आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी की जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक मिरर है इंसानी नेचर का। एक ऐसी स्टोरी जिसमें इंसानियत, ग्रीड, गिल्ट और हिपोक्रेसी सब कुछ एक ही जगह बंद है। इस मूवी का नाम है डॉग, जिसे लिखा और डायरेक्ट किया था लार्स वॉन ट्रायर ने। ये मूवी इतनी अलग है कि पहले 10 मिनट देखकर ही आप समझ जाओ कि ये कोई नॉर्मल फिल्म नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई रियल सेट नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं, कोई स्ट्रीट नहीं, बस एक ब्लैक फ्लोर पर बनी हुई कुछ लाइंस हैं जिसमें लिखा हुआ है डॉग। और यहीं से शुरू होती है एक फिलोसफिकल कहानी जिसमें दिखता है कि एक सोसाइटी किस तरह से अपने फायदे के लिए एक इंसान को तोड़ देती। डॉगविले एक छोटे से माउंटेन वैली के नीचे बसा हुआ गांव है, शांत, आइसोलेटेड और दुनिया से ऑलमोस्ट कटा हुआ। यहाँ के लोग सिंपल हैं, अपनी छोटी जिंदगानियों में खुश हैं। हर कैरेक्टर एक अलग दुनिया रिप्रेजेंट करता है। किसी में ग्रीड है, किसी में इनसिक्योरिटी, किसी में इनोसेंस और किसी में मैनिपुलेशन। इस गांव का एक इंटेलिजेंट और थॉटफुल लड़का है, उसका नाम है टॉम एडिसन जूनियर, जो राइटर बनना चाहता है और अपने गांव में मॉरल रिफॉर्म लाना चाहता है। यहाँ के लोग इतने सिंपल हैं कि अपनी रोटी, अपना घर और अपने रूटीन लाइफ में खुश। कोई बड़ा सपना नहीं, कोई कंपटीशन नहीं। लेकिन कभी कभी जब जिंदगी बहुत शांत होती है तो इंसान के अंदर के अंधेरे बाहर निकलने लगते हैं। इस गांव का टॉम एक एजुकेटेड फिलोसफिकल टाइप लड़का है। वो छोटी छोटी मीटिंग करता है और लोगों को मॉरल रिफॉर्म के लेक्चर्स देता है। टॉम का मानना है कि हर इंसान के अंदर गुडनेस होती है, बस उसको समझने और जगाने की जरूरत है। उसका सपना है डॉगविले को एक मॉडल टाउन ऑफ मोरालिटी बनाना, एक ऐसा गांव जहां सब लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और सबके लिए इंसाफ होता है। अब ऐसे ही एक रात डॉगविले की शांति अचानक से भंग होती है जब वहां पर गन फायर की आवाज आती। लोग बाहर जाते हैं देखने के लिए कि क्या हुआ, और इसी बीच एक लड़की दिखती है जो पहाड़ों से भाग रही है। उसका नाम है ग्रेस। ग्रेस के चेहरे पर डर, थकान और बेचैनी सब कुछ साफ नजर आता है। वो कहती है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं, पर वो उन लोगों को ज्यादा डिटेल नहीं बता पाती। टॉम उसको देखकर इमोशनल हो जाता है। उसके लिए ये एक मॉरल टेस्ट का मौका बन जाता है। वो सोचता है कि अगर डॉगविले के लोग इस लड़की की मदद कर ले तो साबित हो जाएगा कि इस गांव के लोग सच में काफी अच्छे हैं। टॉम ग्रेस को एक पुरानी माइन में छुपा देता है जब तक उसके पीछे वाले लोग चले नहीं जाते। जहां अगले दिन टॉम सब लोगों को मीटिंग में बुलाता, मार्था, चक, वेरा, लिज और दूसरे विलेजर्स। वो उन्हें कन्विंस करता है कि ग्रेस को कुछ दिनों के लिए अपने बीच रख लिया जाए। पहले सब थोड़ा हेजिटेट करते हैं, कोई कहता है कि वो क्रिमिनल लगती है, कोई कहता है कि पुलिस से प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन टॉम के सॉफ्ट वर्ड्स और मॉरल टॉक के बाद सब थोड़ा मान जाते। कंडीशन ये रखी जाती है कि ग्रेस सबके घर पर थोड़ा थोड़ा मदद करे, जैसे गार्डनिंग, बच्चों का ख्याल रखना और क्लीनिंग वगैरह, जिसके बदले में वो इस गांव में रह सकती है। ग्रेस एक ब्राइट स्माइल के साथ काम शुरू करती। वो सबके घर जाती है, हेल्प करती है, सबसे पोलाइटली बातें करती। धीरे धीरे लोग भी उससे घुलने लगते। ग्रेस का जेंटल नेचर सबको काफी इम्प्रेस करता। चक के बच्चों के साथ खेलना, वेरा की मदद करना, मार्था के घर सफाई करना और बाकी सारे काम वो भी बिना शिकायत के। टॉम और ग्रेस के बीच फ्रेंडशिप बढ़ने लगती। वो दोनों अक्सर रात को वॉक करते हैं और लाइफ पर बातें करते। सब कुछ परफेक्ट लगता है, पर फिर एक दिन एक पुलिस ऑफिसर आता। वो ग्रेस का एक वांटेड पोस्टर लगाता है जिस पर ग्रेस का नाम लिखा होता है। उसपे ये भी लिखा होता है कि वांटेड इन कनेक्शन विद रॉबरी एंड क्रिमिनल एक्टिविटीज, यानी कि वो वांटेड है रॉबरी में और दूसरी क्रिमिनल एक्टिविटीज में। डॉगविले के लोग शॉक्ड रह जाते हैं। अब उनका ट्रस्ट टेस्ट होने वाला है। टॉम कहता है कि हमें उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए क्योंकि हम जानते हैं कि वो इनोसेंट है। लेकिन विलेजर्स के अंदर अब डाउट पैदा होने लगता है। कोई कहता है कि अगर पुलिस दोबारा आई तो हम सब फंस सकते हैं, जिस पर ग्रेस उनसे कहती है कि अगर आप लोग अनकंफर्टेबल हैं तो मैं यहाँ से चली जाऊँ। लेकिन टॉम इंसिस्ट करता है, नहीं, तुम यहीं पर सेफ हो। लेकिन अब यहाँ से इन लोगों का बिहेवियर चेंज होने लगता है। अब वो हेल्प नहीं, फेवर्स मांगने लगते हैं। वो कहते हैं कि ग्रेस, तुम यहाँ पर रह रही हो तो तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना होगा। वो लोग ग्रेस से काफी ज्यादा काम करवाते हैं, वो भी बिना पे के, बिना ग्रेटिट्यूड के। ग्रेस अपने सर्वाइवल के लिए सब कुछ साइलेंटली एक्सेप्ट कर लेती। वो हर दिन मेहनत करती है, मुस्कुराती है, लेकिन हर स्माइल के पीछे एक दर्द छुपा होता है। अब डॉगविले का असली फेस सामने आता है। जो लोग पहले ग्रेस के अच्छेपन की तारीफ करते अब उसी अच्छेपन का फायदा उठाने लगते हैं। ग्रेस के लिए गुडनेस एक कर्ज बन जाती। सबसे पहले चक,
एक रफ और रूड आदमी ग्रेस के साथ गलत बिहेव करने लगता है। पहले बस वो फ्लर्टिंग करता है, पर फिर धीरे धीरे अपनी पावर्स दिखाता है। फिर एक दिन वो ग्रेस के साथ फोर्सफुली बिहेव करता है। ग्रेस रेजिस्ट करती है, पर गांव के लोग उसकी बात नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि ग्रेस सबके लिए अवेलेबल है, उसका तो यहाँ पर कोई राइट ही नहीं है। और सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि टॉम सब कुछ जानता है पर फिर भी कुछ नहीं करता। वो कहता है, ग्रेस, तुम्हें लोगों के साथ एडजस्टमेंट करना चाहिए, ये उनका नेचर होता है। टॉम की इस बात से ग्रेस हैरान भी होती है और दुखी भी। वो कहती है कि क्या इंसानियत का मतलब बस एडजस्ट करना होता है। ये लाइन इस फिल्म की सबसे इमोशनल लाइन होती है। और आप जानते हैं, ये लोग सिर्फ यहाँ पर ही नहीं रुकते, ये लोग ग्रेस के लिए एक प्राइवेट प्रिजन बनाते हैं। हर घर में उसको टॉर्चर मिलता। वेरा एक जेलस और डोमिनेटिंग वुमेन, वो उसे इंसल्ट करती है, कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड के क्लोज हो गई हो। वो ग्रेस के दिए हुए गिफ्ट्स भी तोड़ देती है, सिर्फ उसे हर्ट करने के लिए। ग्रेस के पैरों में एक हेवी चेन और बेल बांध दी जाती है, ताकि अगर वो भागने की कोशिश भी करे तो आवाज से पकड़ी जा सके। वो अब लिटरली इन लोगों की स्लेव बन गई थी। और टॉम, जो उसका फ्रेंड और एडमायरर था, अब उसे सिर्फ एक मॉरल लेसन के रूप में देखता है। उसके लिए ग्रेस का दुख एक एक्सपेरिमेंट है। आपको पता है, वो अपनी बुक में एक लाइन लिखता है, इवन द प्योरेस्ट सोल कैन बी करप्टेड बाय सोसाइटी। इस लाइन का बहुत डीप मीनिंग है, जो ग्रेस और टॉम दोनों को रिप्रेजेंट करता। अब इन दोनों में से प्योरेस्ट सोल कौन है, वो आप मुझे बताएंगे। जहाँ कहानी अब आगे बढ़ती, अब ऐसे ही एक दिन ग्रेस भागने की कोशिश करती है, पर वो फेल हो जाती। पुलिस और विलेजर्स उसको पकड़कर वापस ले आती और अब पनिशमेंट और भी ज्यादा बढ़ जाती। लोगों के अंदर के सब अंधेरे बाहर आ जाते। ग्रेस के साथ हर रोज अब्यूज होता है, हर एक इंसान उसके साथ रेप करता है। ये पार्ट इस मूवी का सबसे पेनफुल पार्ट है, स्लो, रॉ और अनकंफर्टेबल। लार्स वॉन ट्रायर चाहता है कि ऑडियंस भी फील करे कि कितना आसान है गुडनेस का मास्क पहनकर जुल्म करना। डॉगविले के लोग कहते हैं कि हम अच्छे लोग, हमने ग्रेस को पनाह दी है, इसीलिए हमारा उस पर थोड़ा हक जरूर है। ये एक साइकोलॉजिकल जस्टिफिकेशन बन जाता है हर गलत काम के लिए। यहाँ पर मूवी एक मॉरल मिरर बन जाती। इंसान जब अपने आप को अच्छा कहने लगता है, तब वो सबसे ज्यादा खतरनाक बन जाता है। अब तक ग्रेस बिल्कुल टूट चुकी है। उसका चेहरा पहले जैसे स्माइल नहीं करता है। वो हर दिन अपने अस्तित्व से लड़ती है। एक दिन टॉम उसको प्रपोज करता है। वो कहता है कि ग्रेस, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पर ग्रेस उसको देखकर कहती है, प्यार और सिंपैथी में फर्क होता है टॉम। वो जानती है कि टॉम का प्यार भी एक ईगो है, एक प्रूफ है कि वो मॉरल हीरो बन सकता है। अब इस ना की वजह से टॉम का भी ईगो हर्ट हो जाता है और वो फैसला करता है ग्रेस को एक्सपोज करने का। लेकिन साथ ही में अब टॉम भी ग्रेस के साथ रेप करता है। वो भी ग्रेस को अपनी क्रूएलिटी का निशाना बनाता है। वो टॉम जो उसका एडमायरर हुआ करता था, वो उन गैंगस्टर्स को भी कॉल करता है जिनसे ग्रेस बचकर भाग रही थी। गैंगस्टर का लीडर आता है और शॉकिंगली वो कोई और नहीं बल्कि ग्रेस का फादर निकलता है। ग्रेस का फादर एक पावरफुल गैंगस्टर है और वो कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढ रहा था क्योंकि तुम अपनी आर्टिफिशियल गुडनेस में छुप गई। तुम लोगों को जज करती हो पर उनसे बेटर नहीं हो सकती। ग्रेस उससे कहती है कि पापा, मैं चली गई थी क्योंकि मुझे तुम्हारी दुनिया से घिन आती थी। लेकिन अब उसने डॉगविले में जो देखा है, उस चीज ने उसका विजन बदल दिया है। ग्रेस अपने पापा से कहती है कि अगर मैं उन लोगों से बेटर नहीं बन सकती तो मुझे भी अब उन्हीं के जैसा बन जाना चाहिए। और यहाँ पर आता है इस मूवी का फाइनल मॉरल ट्विस्ट। जी हाँ, मॉरल ट्विस्ट, क्योंकि जो आगे होने वाला है वो शायद किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ग्रेस अपने फादर से कहती है, मुझे एक फेवर चाहिए, मुझे एक गन दे दो। ये सुनकर वो समझ जाता है कि अब वो पुरानी ग्रेस नहीं रही। वो गन उसको दे देता है। ग्रेस अपनी कार से डॉगविले लौट आती। अब गांव बिल्कुल शांत है, लोग अपने घरों में हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ग्रेस उनके बीच जाकर खड़ी होती है। वो कहती है कि मैंने सोचा था तुम लोग मेरे से बेहतर हो, पर तुम सब तो मेरे पापा के गैंगस्टर से भी खतरनाक निकले हो। ग्रेस का इरादा उसकी आंखों में साफ नजर आता है। वो सिग्नल करती है और उसके गैंगस्टर्स कार से उतरते हैं, जो डॉगविले को आग लगा देते हैं। एक एक करके हर घर जला दिया जाता है, हर इंसान को मार दिया जाता है। ग्रेस वेरा के घर पर जाती, जहाँ पहले उसके गिफ्ट्स तोड़े गए। जिनके बच्चों को देखकर वो कहती है कि उन्हें छोड़ देना गलत होता, पर अगर मैं छोड़ती हूँ तो मैं भी तुम्हारी तरह हिपोक्रेट बन जाऊंगी। और फिर वो उन्हें भी मार देती। डॉगविले का हर कोना जल रहा है, जहाँ पर अब हम
टॉम को देखते हैं। वो रोकर कहता है कि ग्रेस, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। ग्रेस उसकी आंखों में देखती है और कहती है, तुमने मुझको सीख दी टॉम, इंसानियत एक लग्जरी है और सबसे बड़ा पाप है दिखावा करना। जिसके बाद वो उसको भी गोली मार देती है। जहां आखिर में ग्रेस डॉगविले को छोड़कर चली जाती, जहां कैमरा जूम करता है एक साइन बोर्ड पर जिस पर डॉगविले लिखा है, जिसमें सिर्फ एक डॉग ही बचा है जो चेन से बंधा था, लेकिन अब वो आजाद है। ये एक सिंबॉलिक मोमेंट होता है। वो कुत्ता डॉगविले का इंसानी नेचर रिप्रेजेंट करता है, लॉयल पर बंधा हुआ, और जब उसको आजादी मिलती है तो वो काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। डॉगविले सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक आईना है जो हमको दिखाता है कि इंसानी गुडनेस भी कभी कभी ईगो का फॉर्म होती। हम अपने आप को अच्छा कहने के लिए दूसरों को टॉर्चर करने लगते। ग्रेस एक सिंबल है इनोसेंस का और डॉगविले एक मेटाफर है सोसाइटी का, जो तब तक इंसान को एक्सेप्ट नहीं करती जब तक वो उसे एक्सप्लॉइट ना कर ले। अगर ध्यान से देखा जाए तो डॉगविले कोई साधारण कहानी नहीं थी, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग था जिसमें इंसानियत की असली परतों को धीरे धीरे उतारा गया है। शुरू में गांव वाले काफी दयालु और मददगार लगते हैं। वो ग्रेस को अपनाते हैं, उसे खाना देते हैं और काम देते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि ये गांव तो सच में नेक दिल लोगों का है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है उन्हें एहसास होता है कि ग्रेस अब यहाँ से भाग नहीं सकती। उसी पल से उनकी इंसानियत धीरे धीरे मरने लगती। अब वो ग्रेस को इस्तेमाल करने लगती, पहले छोटे कामों के लिए, फिर अपने निजी फायदों के लिए और आखिर में अपनी हवस के लिए। इस बात से साफ समझ आता है कि जब तक इंसान के पास किसी पर ताकत नहीं होती तब तक वो दया दिखाता है, लेकिन जैसे ही किसी पर कंट्रोल मिल जाता है वही इंसान राक्षस बन जाता है। ग्रेस इस कहानी में दया और मासूमियत का प्रतीक है। वो हर बुरे व्यवहार को माफ करती रहती है क्योंकि उसको लगता है कि हर इंसान के अंदर अच्छाई जरूर होती है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है क्योंकि इस दुनिया में हर कोई माफी के काबिल नहीं होता। जब आखिर में ग्रेस लौटकर पूरे गांव को खत्म कर देती है तो वो किसी एक व्यक्ति से बदला नहीं लेती, बल्कि पूरे समाज की उस झूठी नैतिकता को मिटा देती जो सिर्फ दिखावे के लिए इंसानियत का मुखौटा पहनी होती। उस पल ग्रेस समझ जाती है कि कभी कभी बुराई को खत्म करने के लिए अच्छाई को भी क्रूर बनना पड़ता है। इस फिल्म के निर्देशक लार्स फॉन ट्रायर ने डॉगविले के जरिए हमें एक आईना दिखाया है जिसमें इंसानियत सिर्फ एक दिखावा लगती है। लोग दूसरों के दर्द पर सहानुभूति तो जताते हैं, लेकिन जब बारी अपने फायदे की आती है तो वही लोग सबसे ज्यादा निर्दयी साबित होते हैं। टॉम जैसे किरदार दुनिया में हर जगह मिलते हैं जो नैतिकता और इंसानियत की बातें तो करते हैं, लेकिन जब किसी को सच में मदद की जरूरत होती है तो वो लोग पीछे हट जाते हैं क्योंकि असली भलाई शब्दों से नहीं बल्कि कठिन फैसलों से साबित होती है। डॉगविले हमें ये एहसास कराती है कि अच्छाई और बुराई कोई स्थायी गुण नहीं है, बल्कि ये दोनों इंसान के हालात और ताकत पर निर्भर करते हैं। अगर मौका मिले तो इंसान ईश्वर भी बन सकता है और दानव भी। और इस फिल्म का सबसे गहरा प्रतीक है वो आखिरी दृश्य जहाँ सिर्फ एक कुत्ता जिंदा रहता है। ये कहानी हमको सिखाती है कि अगर दया, डर या फिर कमजोरी से आती तो वो इंसान को बचा नहीं सकती। कभी कभी इंसानियत को बचाने के लिए कठोर बनना भी जरूरी होता है। सो विद ऑल दैट सेड, आज के इस फिल्म में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस कहानी का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा और क्यों, क्योंकि रीजन जानना बहुत जरूरी है। हमारी सोसाइटी के अंदर ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर एक पावरफुल इंसान दूसरे इंसान को दबाता है। आपकी नजर में क्या ये सही है या फिर गलत, हमें बताइएगा जरूर। पर फिलहाल आज के इस वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं, लेकिन हमेशा की तरह मैं आपसे जरूर मिलूंगा और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।